हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्न लैब। आज हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस या फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी इनको कहा जाता है, क्योंकि कंटीन्यूअस को प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है। अच्छा, इसको उर्दू में फेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी या जमाना मुस्तकबिल मुकम्मल जारी कहा जाता है। तो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल इजी लर्न लैब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, तो इसी तरह के वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हमने फ्यूचर कंटीन्यूअस परफेक्ट कंटीन्यूअस आज पढ़े। इससे पहले हमने जो फ्यूचर कंटीन्यूअस पढ़ा था उसमें और इसमें इतना ज्यादा फर्क नहीं है। अगर वो आपको समझ में आ गया है तो ये सिंपल सा है, बिल्कुल ये भी समझ में आ जाएगा। ये टेंस ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो ज़माना मुस्तकबिल में किसी मुकर्रर मुद्दत या मुकर्रर वक्त से जारी होंगे लेकिन खत्म नहीं होंगे। ये कहने का मकसद ये है, इस डेफिनेशन का मकसद ये है कि कोई काम मुकर्रर मुद्दत या मुकर्रर वक्त से शुरू होंगे, जैसे 2 घंटे से। अब एक हमने टाइम दिया है, जो टाइम बताया गया है उससे वो कोई काम जो है शुरू हुआ होगा और मुस्तकबिल में खत्म नहीं हुआ होगा, वो जारी होगा। जैसे हम 2 घंटे से नहा रहे होंगे। अब जो काम शुरू हो रहा है वो 2 घंटे पहले शुरू हुआ है और हमने टाइम बता दिया है कि 2 घंटे से। अब नहा रहे होंगे का मतलब है कि नहाने वाला काम जो है 2 घंटे से जारी होगा, वो खत्म नहीं हुआ होगा। अच्छा जी, तो अगर उर्दू के सेंटेंस के लास्ट में ये अल्फाज आए, रा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या रहा होगा, या ता रहा होगा, ते रहे होंगे, ती रही होंगी, अगर ये आ जाए लास्ट में, लेकिन ये तो फ्यूचर कंटीन्यूअस में भी आते हैं, इनकी निशानियां जो उर्दू में है वो उनकी सेम है, लेकिन फर्क ये है उस टेंस और इस टेंस में। ऐसे जुम्लों में लाजमी तौर पर मुकर्रर टाइम, इट मींस मुकर्रर मुद्दत, सॉरी, पीरियड ऑफ टाइम और मुकर्रर वक्त, पॉइंट ऑफ टाइम जरूर बयान किया जाएगा। अगर ये हम जो पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम इन सेंटेंस में नहीं लगाएंगे तो वो सेंटेंस फ्यूचर कंटीन्यूअस हो जाएगा, वो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं रहेगा। जैसे एक सेंटेंस मैंने लिखा है कि वो सुबह से चाय पिला रही होगी। अगर सुबह से हम काट दें इसको, वो चाय पिला रही होगी, तो ये फ्यूचर कंटीन्यूअस ही होगा। लेकिन जब हम इसमें टाइम लगाएंगे, वो वक्त बताएंगे जब से वो काम हो रहा होगा, तब वो क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। तो वो सुबह से चाय पिला रही होगी या वो सुबह से चाय पिलाती रही होगी। हम 3 घंटे से जूस बना रहे होंगे या हम 3 घंटे से जूस बनाते रहे होंगे। अगर इसमें हम बात एक ही ते रहे होंगे या बना रहे होंगे, ये दोनों सेंटेंस का मकसद एक ही होता है। अगर इसमें हम 3 घंटे से रिमूव कर लें तो ये क्या हो गया, हम जूस बना रहे होंगे, तो ये फ्यूचर कंटीन्यूअस हो जाएगा। जब इसमें हम टाइम लगाएंगे, वो काम जो है जूस बनाने वाला वो कब से जारी है, वो वक्त बताएंगे, तब वो क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। फार्मूला है, सब्जेक्ट लगाएंगे पहले, उसके बाद विल और शैल, उसके बाद हैव बीन, वर्ब की कौन सी फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल, इट मींस फोर्थ फॉर्म जिसमें वर्ब के लास्ट में आईएनजी लगाया जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट पास्ट टेंस और फॉर लास्ट में एक्सटेंशन, जो वक्त बताएंगे वही लगाएंगे। ठीक है जी। अब बात ये कि विल और शैल किसके साथ लगाया जाता है, तो मैं आपको बताता चलूं, आई और वी के साथ जो हम शैल लगाएंगे और जो भी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। तो आई के साथ शैल हैव बीन, वी के साथ शैल हैव बीन, बाकी जो सब्जेक्ट है उनके साथ विल हैव बीन इस्तेमाल किया जाता है। तो ट्रांसलेशन हम करके देखते हैं। वो सुबह से चाय पिला रही होगी। अब देखो सब्जेक्ट कौन सा है, वो काम कौन सा है, पिलाने वाला। जो काम होता है वो वर्ब होता है। क्या पिला रही थी, चाय, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देखिए सब्जेक्ट कौन सा है, शी, हम लिखेंगे शी। उसके बाद शी के साथ हम विल इस्तेमाल करेंगे। अब इनमें से विल आ गया, हैव बीन फ्री वाला हम यहाँ पर रखेंगे हैव बीन, सो शी विल हैव बीन
अब आ गया वर्ब। वर्ब कौन सा है? चाय पिलाना, उसको कहते हैं सर्व। फोर्थ फॉर्म होगी सर्विंग टी। ऑब्जेक्ट कौन सा है? ऑब्जेक्ट हमने टी लगाया, क्या पिला रही थी? चाय पिला रही थी। अब यहां से जो समझने वाली चीज होती है, यहां से स्टार्ट होती है कि यहाँ हम सिंस लगाएं या फार लगाएं। अब यहाँ से क्या, सुबह से, तो सिंस और फार जो है पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फार इस्तेमाल करते हैं और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस इस्तेमाल करते हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस मैंने क्लियरली सिंस और फार का यूज बता दिया था। वो जो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप उसको सही नमूने डिटेल में सीख सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर सुबह से के लिए हम लगाएंगे सिंस मॉर्निंग, और मॉर्निंग के लिए सिंस ही इस्तेमाल किया जाता है। सेंटेंस मैंने लिखा है वो 2 बजे से सबक लिख रहा होगा। अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसका फार्मूला शुरू में मैंने आपको समझा दिया था। सब्जेक्ट कौन सा है? वो को ही बोलेंगे, ही के साथ विल इस्तेमाल करेंगे, ही विल हैव। उसके बाद बीन लगाएंगे, बीन के बाद वर्ब कौन सा है? लिखना। लिखना है राइट, फोर्थ फॉर्म होगा राइटिंग। अच्छा, क्या? ए लेसन। अब 2 बजे पॉइंट ऑफ टाइम है, इसके लिए हम सिंस इस्तेमाल करेंगे। सिंस टू वो कला। अब अगर इसका इंट्रोगेटिव करेंगे तो उर्दू में क्या लिखेंगे? क्या वो 2 बजे से सबक लिख रहा होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसका इंट्रोगेटिव का जो फार्मूला होता है कौन सा होता है, ये मैंने सबसे पहले ही लिख लिया। हम शुरू में शल और विल लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म? प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस और फार, लास्ट में वो टाइम लगाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगी। अब क्या करेंगे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट कौन सा है? ही। अब देखेंगे ही के साथ क्या इस्तेमाल होता है? ही विल। सो विल ही, उसके बाद हैव बीन लिखेंगे, हैव बीन। उसके बाद वर्ब कौन सा है? राइट, फोर्थ फॉर्म क्या होगी? राइटिंग। ऑब्जेक्ट कौन सा है? ए लेसन। सिंस जी लगाएंगे, सिंस टू वो कला, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब जब अगर इसका नेगेटिव करेंगे तो उर्दू में हम नहीं लगाएंगे, वो 2 बजे से सबक नहीं लिख रहा होगा, लास्ट में फुल स्टॉप। अब नेगेटिव का फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट लगा के उसके बाद विल या शैल लगाएंगे और नॉट लगा के उसके बाद हैव बीन लगाएंगे। सो शैल नॉट हैव बीन और विल नॉट हैव बीन हो जाएगा। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म? प्रेजेंट पार्टिसिपल व्हिच मींस फोर्थ फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट और सिंस या फार, लास्ट में फुल स्टॉप देंगे। हम टाइम लगा के फुल स्टॉप देंगे। अब देखो सब्जेक्ट कौन सा है? ही। यहां पर विल लगाया, उसके बाद क्या आ गया? इन दोनों में से विल, उसके बाद नॉट आ गया, नॉट के बाद हैव बीन लिखा, उसके बाद वर्ब, वर्ब कौन सा? राइट, राइटिंग। ए लेसन, ऑब्जेक्ट, सिंस लगाएंगे इसमें, सिंस टू ओ कला, और उसमें फुल स्टॉप देंगे बाद में। अब जब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव करेंगे तो शुरू में क्या लगाएंगे? क्या वो 3 बजे से सबक नहीं लिख रहा होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव भी है और साथ में नेगेटिव है, इसमें नहीं है। अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का फार्मूला क्या होता है कि सबसे पहले हम शैल और विल लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट और हैव बीन देंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, ऑब्जेक्ट और सिंस और फार लगा के टाइम लगाएंगे। ठीक है। अब सब्जेक्ट कौन सा? ही के साथ क्या लगेगा? विल। पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाने के बाद हमें पता चलेगा कि इसके साथ विल लगाया जाता है या शल लगाया जाता है। सो विल ही, उसके बाद देखो नॉट है, नॉट के बाद ये हैव बीन है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म? फोर्थ फॉर्म राइट, हमारे पास राइटिंग फोर्थ फॉर्म होगी। ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेसन, और उसके बाद सिंस और फार में सिंस लिखेंगे, सिंस टू ओ कला, लास्ट में
क्वेश्चन मार्क। मुझे उम्मीद है कि ये टेंस आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट देना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।